OLE, the utopian world of online education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OLE। यस, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की कि नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है। क्लास 8 में आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने जाएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर लाइंस क्या होती हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे हम दो रैशनल नंबर के बीच में कितने सारे नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने के लिए नंबर सिस्टम में। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसका, बेसिकली उसकी बात करें तो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? अगर हम बात करें अपने सबसे पहले टॉपिक की, तो रियल नंबर, अभी इसकी डेफिनेशन भी जानेंगे कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। सारे नंबर, जितने भी सारे नंबर से आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सब किसके अंडर आ जाते हैं? आपके रियल नंबर के ही अंडर आते हैं। तो चलिए अच्छा, अब एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि रियल नंबर आपके पास आ गया। तो अगर हम बात करें तो इसी में आपके पास क्या हो जाता है? यस, एक नेचुरल नंबर भी आता है। फिर बात करें तो होल नंबर भी आता है। फिर बात करी जाए तो इंटीजर्स भी आते हैं। फिर आपके पास रैशनल नंबर भी आता है। फिर अगर हम और भी बात करें, ठीक है, तो इरैशनल नंबर भी आते हैं। ये जितने भी सारे नंबर हैं सब आपके रियल नंबर के अंडर ही आते हैं। तो बेसिकली अगर हम रियल नंबर की बात करें तो जैसे आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते आते थे कि यस, दैट द ऑल द कॉम्बिनेशन या फिर ऑल द पॉसिबल सेट ऑफ रैशनल प्लस रैशनल नंबर क्या बनाता है? आपका रियल नंबर कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। जो भी सारे रैशनल नंबर हैं और रैशनल नंबर है सबको मिलाकर के आपका रियल नंबर कॉन्स्टिट्यूट होता है। बट अगर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करी जाए रियल नंबर की, तो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। वो इरेशनल हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो ऑल द नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट आर नोन एज रियल नंबर। तो चलिए अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की कि नेचुरल नंबर क्या होता है। यस, नेचुरल नंबर सबने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा कि द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 सारे क्या होते हैं? अप टू इन्फिनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर के सेट को n से। जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होता है कैपिटल 1। अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इन्फिनाइट, ये सारे आपके क्या हैं? नेचुरल नंबर है। अब बारी आती है होल नंबर की कि होल नंबर क्या होते हैं। यस, सबने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा होल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3। यस, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए अच्छा, आपके पास क्या आ रहा होता है? बेसिकली यहाँ पे होल नंबर की अगर बात करी जाए तो वो नंबर्स आपके पास हो जाएंगे 0 1 2 3 डैश डैश डैश। होल नंबर आपके पास हो गए 0 1 2 3 डैश डैश डैश। और होल नंबर के सेट को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है W से। W कहीं पे आपके पास कैपिटल W लिखा होगा, इट मींस दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ अ होल नंबर। अब बारी आती है इंटीजर्स की। यस, तो सभी को पता है इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यानी जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी जाए तो -1 +1 +2 +3। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करी जाए तो -1 -2 -3 एंड लॉट ऑफ देयर। तो चलिए आपके पास ये भी आ गया। तो इंटीजर्स की अगर बात कर ली जाए तो इंटीजर्स भी आपके पास कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और एक आपके पास होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स यस 1 2 3 डैश डैश डैश। नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास और होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो देखा आपने पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। चलिए अच्छा, बारी आ रही होती है रैशनल नंबर की। तो हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स की कि रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। चलिए अच्छा, आइए रैशनल नंबर्स को भी देखते हैं कि हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। A number which can be expressed in P by Q form, ऐसे नंबर जिनको आप P by Q form में एक्सप्रेस कर सकते हैं are known as rational number।
एंड द थिंग इज दैट q नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है बट q नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन जो q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करी जाए तो 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। क्लियर? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि q 0 के इक्वल हो जाएगा तो इन्फिनाइट आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। दैट्स व्हाई द नंबर विच आर रिटन इन p by q फॉर्म आर नोन एज रैशनल नंबर। अब बारी आ रही होती है इरैशनल नंबर की, कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। यस, are numbers which cannot be expressed in p by q form, जिनको p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है वो आपके क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नंबर not expressed in p by q form is known as इरैशनल नंबर, इनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। जैसे अब बात करी जाए √2 की, √5 की, तो ये सारे आपके पास क्या हैं, ये सारे आपके पास इरैशनल नंबर हैं, √2, √5 एंड मेनी मोर लाइक दैट, ये सारे आपके पास इरैशनल नंबर है। तो देखा आपने, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास कि नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, सबको पता है नंबर्स तो 1 2 3 होते हैं, तो नंबर्स में भी लॉट ऑफ वैरायटी होती है। तो वैरायटी आपने देखी कि रियल नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रियल नंबर जो होता है वो सारे नंबर्स का यूनिवर्सल सेट होता है। यस, जैसे हम बोलते हैं मतलब कि हम अपने पेरेंट्स को बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ही जो रियल नंबर है वो जितने भी सारे नंबर्स हैं सबका क्या है, फादर आप बोल सकते हो उसको, कि वो सारे नंबर्स को जनरेट करता है बेसिकली। तो रियल नंबर डिवाइडेड था आपका, देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स में सारे नंबर सब रियल नंबर के अंडर ही आते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द मिक्सचर ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने डिवाइड करके दिखा दिया कि जो रियल नंबर है वो इरैशनल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल होते हैं। अब आप ये क्यों बोल रहे हैं कि इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर मिल करके ही रियल नंबर बनाता है, तो फिर ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स कहाँ चले गए? तो इसका आंसर भी चलिए आपको यहाँ बता देते हैं कि क्यों बेसिकली ऐसा हो रहा होता है। देखिए, अच्छा अगर आपने देखा, मैं बात करी जाए अगर 20, तो ये तो नेचुरल नंबर है, अगर मैं 20/1 लिख दूं तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q आर नॉट, ये p by q फॉर्म में है या नहीं है, तो रैशनल नंबर भी है, तो ये जो नेचुरल नंबर 20 है ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया या नहीं बन गया। ठीक, अब चलिए बात करते हैं नेगेटिव, और ये पॉजिटिव इंटीजर भी है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। अब आपके पास मान लीजिए माइनस का 19 आ रहा है, तो माइनस का अगर आपने 19/1 कर दिया तो जो माइनस का 19 था आपका, ये तो आपका नेगेटिव इंटीजर था, जैसे ही आपने -19/1 कर दिया तो ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, ये p by q फॉर्म में क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। तो क्या करना पड़ेगा अब आपको, यस तो आप बोल सकते हैं ना कि सर यस ये इंटीजर भी जो है -19 इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो देखा आपने कि जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, वो भी आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि द रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, कि जो रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, यस रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। आई होप सो दैट अब सबको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर में भी हमारे अगर बात करें तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे क्या होते हैं उसमें इंक्लूडेड होते हैं। चलिए अच्छा फिर आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। यस तो अब बारी आ रही होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर नंबर्स की। जैसे हम बात करें ऑड नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं इनकी। चलिए अच्छा इनकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑड इवन नंबर की, इवन नंबर क्या होता है, यस सबने पढ़ रखा होगा 8th स्टैंडर्ड में, इजीली सबके माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से कैसे होते हैं, डिविजिबल होते हैं, क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं।
चलिए अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 एंड डैश डैश मिनी मोर नंबर्स आती है। अब बारी आती है ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो आप सबने एक स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं आर नोन एज ऑड नंबर। तो चलिए अच्छा, ऑड नंबर्स की बात करी जाए अगर तो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज ऑड नंबर। जैसे आपके पास बात करें तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 9 डैश 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 सो ऑन। ये आपके पास हो गए ऑड नंबर। अगर अब हम बात करें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, यस अब बात करी जाएगा प्राइम नंबर की कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो सबने पढ़ रखा होगा इस स्टैंडर्ड में, यस प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 आर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो जाएं या फिर 1 से डिविजिबल हो कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे आपका, जैसे नेम ओनली अ वन इवन प्राइम नंबर। अगर आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर तो सबको पता होगा कि एक ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है, यस उसका आंसर है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्यों? 2 क्या है, 2 से डिविजिबल है और ज्यादा 1 से डिविजिबल हो सकता है। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो जाए या फिर 1 से डिविजिबल हो वो कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो आपके पास आ जाता है 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11, 13, फिर आफ्टर दैट 17 एंड दैट्स सो ऑन। ओके, तो 2 इज द इवन प्राइम नंबर। याद रखिएगा जो 2 होता है वो क्या होता है आपका इवन प्राइम नंबर होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब बारी आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यस a number which are not prime are known as composite number। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब बात कर ली जाए आपकी 1 हो गया, ठीक है, फिर आपका 4 हो गया, 6 हो गया, आपके पास फिर 9 आ रहा है, फिर आपके पास 15 आ रहा है, फिर आपके पास बात कर ली जाए अगर तो 14। a number which are not prime are known as कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो आप पे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए अच्छा, अब बारी इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर। और आपने अभी देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब बारी आती है एक बार फिर से रियल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर बेसिकली क्या होता है। रियल नंबर बेसिकली होते क्या, तो एग्जैक्टली आपको डेफिनेशन पता थी कि द नंबर्स फ्रॉम माइनस टू इंफिनाइट, फ्रॉम माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट आर नोन एज रियल नंबर, या फिर द सेट ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। चलिए अच्छा, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में ही हम डिस्कस भी कर लेंगे हमारी नंबर लाइन क्या होती है। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर लाइन। देखिए आपके पास अगर ये नंबर लाइन ड्रॉ करें, दिस इज योर 0, यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इट इज योर -1, -2 एंड -3। तो यहाँ बात करी जाए तो दिस इज योर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे जितने सारे हैं वो कैसे हैं आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पे जितने सारे नंबर्स हैं वो आपके पास कैसे हैं नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये आपके सारे कैसे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो देखा आपने द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, इस पूरी नंबर लाइन में जो कोई नंबर भी लाइक करेगा दैट विल बी योर रियल नंबर, वो आपका क्या होगा रियल नंबर होगा। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं दैट रियल नंबर इज द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। और नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो रही है रियल नंबर, इस पूरी नंबर लाइन में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो देखा आपने, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो आप ये भी बोल सकते हैं द रियल नंबर में ऑल्सो भी नोन एज पॉइंट ऑफ अ लाइन। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन में। तो रियल नंबर, ये जो लाइन कहलाती है जिसमें आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दिस लाइन इज नोन एज नंबर लाइन और रियल लाइन। ये जो लाइन होती है इसको आप नंबर लाइन भी बोल सकते हैं या फिर आप रियल लाइन भी बोल सकते हैं। चलिए अच्छा, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होती है। अब बारी आती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली होती क्या है। चलिए अच्छा, इसको भी देखते हैं।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? लेट अस कंसीडर दैट देयर बी अ पॉइंट ऑन अ रियल नंबर लाइन L which correspond to X। एक आपके पास पॉइंट है, ठीक है, रियल नंबर लाइन L पे, जो किस नंबर को करस्पॉन्ड करता है? X को करस्पॉन्ड करता है। तो द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम जीरो इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर X। इसको बेसिकली समझ लेते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। तो देखिए, आपके पास ये रियल नंबर लाइन है, दिस इज योर जीरो, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये 3 है, ये 4 एंड 5, और ये -1 है, -2 है, ये -3 है एंड माइनस का 4 है आपके पास। तो क्या कह रहा था? देयर इज अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन L which correspond to the number X. The distance of that point from the zero is called absolute value of that real number. बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे ये 3 की अगर हम बात करें, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से? 0 से इस पॉइंट तक, ये क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। दिस विल बी 3। जैसे आपने बात करी, ठीक है, इफ देयर इज अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन L which correspond to number X, वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? X को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो द डिस्टेंस of that particular point from the zero is known as absolute value of that particular real number। तो वही आपके पास रिप्रेजेंट हो जाता है किससे? मॉड ऑफ x से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ x। और इसकी जो वैल्यू की बात करें, जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ 3 पे लाई कर रहा था, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ 3। अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर के लिए। देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, there lie a point on a number line X which correspond to number X। जो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? नंबर X को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो द डिस्टेंस ऑफ नंबर या फिर पॉइंट फ्रॉम जीरो इज नोन एज, क्या कहलाता है आपका? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ x से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ x से। अगर आप जीरो के राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर? यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट मॉड ऑफ x, जो मॉड ऑफ x है, ये इक्वल होगा किसके? x के, इफ x इज ग्रेटर देन 0। इक्वल होगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के, अगर x की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0 है। और ये इक्वल होगा किसके? -x के, इफ x इज लेस देन 0। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आपका जो नंबर है, ठीक है, करस्पॉन्डेंस टू द नंबर x, कोई भी नंबर है x, लेकिन जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। आपके पास अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1 2 3 कुछ भी रखिए, पॉजिटिव है तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। आपने नेगेटिव वैल्यू भी रखी, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी किससे रिप्रेजेंट हो रही है? मॉड ऑफ x से। अगर आप नेगेटिव भी रखते हैं यहाँ पे -1 -2 -3, तब भी आपका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो देखा बेसिकली आपने जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर क्या होती है? यस, वेरी सिंपल, the distance of a point from zero is known as absolute value of that particular number। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ x से। फिर आपका नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। तो बेसिकली जो आज हमने पढ़ा अपने लेक्चर में, इट जस्ट ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स की नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में भी बात करी जाए तो रियल नंबर में भी कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो चलिए अच्छा, फिर इसी के साथ अब आपसे लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स।